Hello everyone to eGyanarjan channel. Today we will discuss knowledge. हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Okay. ज्ञान देखने में तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसको समझना बहुत ही कठिन है। आई रंजना, असिस्टेंट प्रोफेसर, eGyanarjan चैनल पे ज्ञान टॉपिक को लेकर आई हूँ। नॉलेज शिक्षा या अनुभव से प्राप्त जानकारी, समझ और कौशल है। अगर देखें तो अगर हम शिक्षित हो गए, अनुभव प्राप्त कर लिए, या हमें समझ मिल गई, या फिर हम कौशल, इन सब से हम नॉलेज गेन कर लेते हैं। ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ जानना, बोध, अनुभव एवं प्रकाश से माना गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। मानव मन की विषय वस्तु को 5 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ये क्षेत्र हैं आंकड़े, सूचना, ज्ञान, समझ और बुद्धिमानी। आंकड़े में मतलब प्रतीक हो गया हमारा, कोई भी सिंबॉलिक चीज हो गया, कोई वस्तु हो गई। सूचना, कौन, क्या, कहाँ, कब। जब हम इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं के लिए आंकड़ों को संशोधित करने के लिए संसाधित करने का प्राप्त परिणाम, ये सब सूचना के अंतर्गत आता है। तीसरा है ज्ञान, मतलब कैसे। जब कैसे वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए दत्त आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है तो इसकी परिणति ज्ञान में होती है। इसके बाद है समझ, यह क्यों प्रश्नों का उत्तर देती है, ये चीज क्यों है। इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं, आप क्यों आए हैं। बुद्धिमानी या विवेक, समझ का या अनुप्रयोग, इसका मूल्यांकन करना। डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, देख सकते हैं डाटा रॉ मटेरियल, रॉ डाटा हो गया, मीनिंग इंफॉर्मेशन, मीनिंग हो गया, कॉन्टेक्स्ट मतलब नॉलेज हो गया, और अप्लाइड कर दिया तो वो विजडम हो गया। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कैसे नॉलेज डाटा हमारे नॉलेज तक आती है, और डाटा कैसे इंफॉर्मेशन तक पहुंचती है, और ये इंफॉर्मेशन से भी नॉलेज में आ जाती है, और उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं, इन्फॉर्म्ड एक्शन करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत, मेन सोर्सेज ऑफ अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। ज्ञान प्राप्त करने के बहुत सारे स्रोत हैं। मुख्य रूप से ज्ञान को अनुभव के आधार पर प्राप्त किया जाता है। अनुभव हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। मुख्य रूप से ज्ञान हमारे कार्यकलापों तथा अनुभवों के आधार पर प्राप्त होती है। मनुष्य की 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सभी जानते हैं। सेंस ऑर्गन्स, जिनके थ्रू हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। साइट, हेयरिंग, टेस्ट, टच और स्मेल। आंख, कान, नाक, त्वचा और जीव। जीव यहाँ गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, जीव होगा। देखे जैसा कि फिगर में भी हम आंखों से साइट देखते हैं, सीन जरूरी है। फॉब्स मतलब हम नोज कान से हम हेयरिंग करते हैं। टेस्ट से हम किसी भी चीज का स्वाद जानते हैं। टच करते हैं तो हम किसी भी चीज को फील करते हैं। और स्मेल से हम सूंघते हैं। सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ट्रेडिशनल भी हो सकता है, हमें परंपरागत तरीके से ज्ञान प्राप्त हुई हो। बोरोइंग, हम किसी को देख के हम सीख लिए हों, उधार लेते हुए। रोल मॉडलिंग एंड इन्वेंटरशिप से मिलता है, कई बार रोल मॉडल भी हमारे ज्ञान के स्रोत होते हैं। लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक अप्रोच, इंस्टीट्यूशन, कई बार हमें अंतर्ज्ञान भी हो जाता है। ट्रायल एंड इरर, त्रुटि और भूल से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक्सपीरियंस, अनुभव से भी। अथॉरिटी, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। यहाँ पे देखिए ज्ञान का क्या है, प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान और शब्द। इसको हम एग्जाम्पल से थ्रू समझेंगे। प्रत्यक्ष, हम कहने का नॉलेज प्राप्त करना है तो हमारे पास प्रत्यक्ष कोई वस्तु होनी चाहिए। जैसा कि मेरे हाथ में एक पेन है, मैं उदाहरण दे रही हूँ कि मेरे हाथ में एक पेन है, प्रत्यक्ष हुआ। पेन को मैंने डाटा कहा, प्रत्यक्ष ये है। इसका उपमान, हमने इसको कंपेयर किया, पेंसिल से कंपेयर किया कि ये पेंसिल नहीं, ये पेंसिल है। पेंसिल से कंपेयर किया कि ये एक पेंसिल है और ये एक पेन है, दोनों में कंपैरिजन किया। इसके बाद अनुमान लगाया कि नहीं ये पेन है, और जब शब्दों में से हम पेन कह दिए तो ये शाब्दिक अर्थ में आ गया। What is knowledge? Knowledge is a combination of information, experiences, and insight that helps the individuals or the organizations. It is linked to doing and implies know how, and understanding. Knowledge is processed by each individual and is an
outcomes of his her experiences. It also covers the norms to evaluate new inputs from her surrounding. Characteristics of knowledge. Knowledge is accurate as it conveys the true situation. Knowledge, it is available in time to make the most appropriate and correct decision. It is portrayed in common, easy to understood formats. It provides all the necessary data, meaningful and useful for the decision making process, involved communication and reception information. It reduces uncertainties and estimate to take action. Multidimensional perspectives. Knowledge is information sociologist perspectives. Knowledge is positive energy psychologist perspectives. Knowledge is a resource agriculturist perspectives. Knowledge is a public good technologist perspectives. Knowledge is a intellectual capital economist perspectives. यहाँ पे देखेंगे इस डायग्राम में कि हमें वे ऑफ नोइंग क्या क्या है. वे ऑफ नोइंग में आते हैं इमेजिनेशन, इमोशन, इंस्टीट्यूशन, रीजन, फेथ, सेंस परसेप्शंस, मेमोरी और लैंग्वेजेस. और एरिया ऑफ नॉलेज जब कहते हैं तो इथिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, टेस्ट, आर्ट्स, द आर्ट्स, नेचुरल साइंस, ह्यूमन साइंस, रिलीजियस नॉलेज सिस्टम्स, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स. ट्रेडिशनल नॉलेज और इंडिजिनस नॉलेज. इंडिजिनस नॉलेज कहने का मतलब हमारा भारतीय ज्ञान क्या है, और ट्रेडिशनल नॉलेज कि हमारी परंपरागत तरीके से हम किस तरह से चल रहे हैं, हमें कौन सी जानकारी है जो कि प्राप्त अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है. ज्ञान 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं: प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉमन: इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट और टैकिट. डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन अप्लाइड. डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन इम्प्लिसिट होता है और अप्लाइड इंफॉर्मेशन इम्प्लिसिट होता है, और अंडरस्टूड इंफॉर्मेशन होता है जो टैकेट इसको कहते हैं, टैकल करना, टैकेट. एक्चुअल नॉलेज, तथ्यात्मक ज्ञान. You can define factual knowledge simply as the terminologist, specific details and basic elements within any domain. Conceptual knowledge, procedural knowledge और metacognitive knowledge. हिंदी में देखते हैं तो कॉन्सेप्चुअल का हिंदी होता है वैचारिक ज्ञान, प्रोसीड्यूरल का प्रक्रियात्मक ज्ञान और मेटाकॉग्निशन का मेटाकॉग्निशन ज्ञान. यहाँ पे है टाइप्स ऑफ नॉलेज में अथॉरिटेटिव नॉलेज, रेशनल नॉलेज, एम्पिरिकल नॉलेज, इंस्टीट्यूटिव नॉलेज और रिवेल नॉलेज.